मूवी के स्टार्टिंग में हम दो चूहों को देखते हैं जिनका नाम विनी और टॉम होता है। वो एक बार में म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर एक फेरिट कैट आती है और उन्हें धक्के देकर वहां से निकाल देती है, क्योंकि उनका म्यूजिक बहुत ज्यादा बोरिंग था और उसे खास पसंद नहीं आता। उसके बाद वे एक बिल में आते हैं और रात वहीं पे गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन आधी रात में विनी की आंख एक तेज रोशनी से ओपन हो जाती है। तब वे बाहर झांक कर देखता है तो वहां पर उसे हजरत नूह ईश्वर से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। ईश्वर उन्हें कह रहे थे, ये दुनिया 40 डेज में खत्म हो जाएगी और इससे पहले तुम एक नाव बनाओ और सभी प्रजाति के एक एक मेल और फीमेल जानवर को उसमें रखो। और ये सारी बातें आकर वीनी टॉम को बताना शुरू कर देता है। अब हम दूसरे सीन में हजरत नूह को अपनी बेटी सुसैना और अपनी वाइफ से बात करते हुए सुनते हैं और हम ये भी देखते हैं कि विनी और टॉम छिपकर उनकी बातें सुन रहे थे और वे अपने फैमिली से कहते हैं कि वे नाव बनाने में उनकी हेल्प करें। उसके बाद विनी और टॉम सुसैना को इम्प्रेस करने के लिए एक अच्छा सा गाना गाकर दिखाते हैं, जिससे सुसैना इम्प्रेस हो जाती है और तब वे उनके लिए अपने पापा से जाकर कहती है कि उनको भी नाव में आने की अनुमति दे दें, क्योंकि वे दोनों मेल जानवर होते हैं। लेकिन हजरत नूह उसको मना कर देते हैं और अपनी नाव कंप्लीट करते रहते हैं। अब लास्ट में वे दिन आ ही जाता है जब हजरत नूह की बोट तैयार हो जाती है और सभी जानवर एक मेल और एक फीमेल बोट पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर विनी और टॉम अपना भेष बदलकर बोट पर आने की कोशिश करते हैं, जिनमें सुसैना उनका पूरा साथ देती है। लेकिन हजरत नूह उनको पहचान लेते हैं और उन्हें एक साथ नहीं आने देते। तब जो फीमेल रेट होती है वे उन्हें सिक्का उछालकर फैसला करने के लिए कहती है, लेकिन विनी टॉम को वहीं छोड़कर वापस आ जाता है और वे तब आ रहा होता है तो वहां पर फ्लड आ जाती है और वे फ्लड में बहने लगता है। लेकिन कॉकरोच और उसके क्रू मेंबर्स उसे बचा लेते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि बोट में लोयन अपनी राजनीति करना शुरू कर देता है और वे सब पर अपनी हुकूमत करना चाहता था, इसीलिए वे बोट पर एक बहुत बड़ा होल कर देता है। लेकिन विनी और उसके दोस्त उसे ये सब करते हुए देख लेते हैं और वे तब सारी बात सुसैना को बताते हैं और सुसैना अपने फादर को उस होल के बारे में बताती है। तब लिटिल बर्ड्स और रेड्स भी उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अब हजरत नूह बड़े एनिमल्स को वहां पर ले जाकर उस होल को बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में लोयन अपने को वहां पर किंग डिक्लेयर कर देता है और ऑर्डर करता है कि और अगर उसकी बात को कोई फॉलो नहीं करेगा तो वे सब एनिमल्स को मारकर खा लेगा। तब सुसैना वहां पर आती है और उनकी लड़ाई सुलझाने की कोशिश करती है और वे उन्हें एक कॉन्टेस्ट रखने के लिए कहती है, जिसमें जो भी विनर होगा वही वहां का किंग होगा। और इधर हम देखते हैं कि विनी और टॉम नीना के साथ गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन नीना उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर वहां से चली जाती है कि वे दोनों उससे दोस्ती करना चाहते थे। हम देखते हैं कि लोयन उसको पकड़ लेता है और वह उनसे कहता है कि उसके लिए एक सॉन्ग लिखे, नहीं तो वे नीना को मार देगा। तब वे लोयन को एक सॉन्ग लिख कर देते हैं, लेकिन लोयन इतना बेसुरा होता है कि वे उस सॉन्ग को अच्छे से गा नहीं पाता। वे उनसे कहता है कि वे पर्दे के पीछे से छिपकर उसका सॉन्ग गाए। और तो वहां पर कंपटीशन होने लगता है तो सुसैना लोयन की पोल खोल देती है कि वे सिर्फ लिपसिंग कर रहा था। और इधर हम देखते हैं कि कॉकरोच अपने दोस्तों की हेल्प से नीना की लाइफ बचाता है और सब एनिमल्स को लोयन की रियलिटी पता लग जाती है और उसके बाद बड़े एनिमल्स उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वे बड़े एनिमल्स से माफी मांगने लगा है। और अब हम लास्ट में ये भी देखते हैं कि हजरत नूह को बर्ड्स की हेल्प से लैंड का पता लग जाता है और वे सब एनिमल्स को वहां पर लेकर चले जाते हैं। वहां पर जाकर सब एनिमल्स बहुत हैप्पी होते हैं और मस्ती में गाना गाना शुरू कर देते हैं। इस तरह मूवी का एंड हो जाता है।